इनकाउंटर का जो खेल खेल रहा है ना सरकार और भोजपुर प्रशासन, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये लोग जो है कि अपने सारे पाप का जो है पुलिंदा को समाप्त करने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं सारे लोग। और एसपी यहाँ का जो है कि सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी। मोबाइल में बहुत कई सारे एविडेंस हैं जिसमें 1400 करोड़ के मामले में जो घोटालेबाजी हो रही थी, जो भ्रष्टाचार होता, वो तमाम चीजें उसमें रिकॉर्ड है और वो मोबाइल पुलिस प्योर रूप से दलाली करने के लिए इस धरती पर पैदा लिए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जीतन जी, आप बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, लेकिन आपकी भाषा जो है एक देशद्रोही का है। नागमणि संभवतः जान रहे होंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अभी बीजेपी के नेता। उन्होंने कहा कि अरे अमित जी कहाँ हैं, लोग आएंगे जाएंगे सब खत्म हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि अपराधी मारा गया। इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि भाई एसपी हमें डरा रहे थे कि ये सब जो कर रहे हो बंद करो, नहीं तो फिर दिक्कत। मांग किया था कि इनको जो समुचित व्यवस्था है वो की जाए, इनका कानूनन अधिकार दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने वो ना दे करके सीधे जो है कि उनकी हत्या कर, धोती और कुर्ता सब फाड़ करके और उनको असली चेहरा दिखाएंगे। ये वादा है हमारा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, हम पहुंच चुके हैं भोजपुर का वो बिलोटी गांव जहां पर पुलिस ने फेक इनकाउंटर करके भरत तिवारी की हत्या कर दी, ऐसा लोग कह रहे हैं। और देखिए, हमारे पीछे कई सारे लोग पहुंचे हुए हैं, तिरंगा भी हाथ में है। भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले, भरत तिवारी के परिवार वालों को नौकरी, 1 करोड़ रुपये, लेकिन इन सब से ऊपर अब जो बातें हो रही, कहा जा रहा है कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वो एसपी जिसके नेतृत्व में इतना सारा खेल रचा गया, लेकिन वो एसपी अभी भी है। पिता से बात हो रही थी, भरत तिवारी के पिता से। उन्होंने कहा कि भाई एसपी साहब तो है ही, तो फिर हमारा केस में न्याय कैसे मिलेगा। देखिए, सीधी सी तौर पे हम कहना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में सरकार और जिला प्रशासन का जो रवैया है संदेहपूर्ण है। और न्याय तो छोड़िए, ये लोग जो है कि अपने सारे पाप का जो है पुलिंदा को समाप्त करने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं सारे लोग। और एसपी यहाँ का जो है कि सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी। इसलिए कि जिन्होंने अपना बुद्धि विवेक को ताखे पर रख करके भारतीय संविधान का शपथ जो लिए थे वो नौकरी में आने से पहले, उसको भी ताखे पर रख करके भारत माँ के साथ, राष्ट्र के साथ गद्दारी किया है और एक देशभक्त का हत्या किया है। ये बताइए कि रात में जब एसपी अपने टीम के साथ आए हुए थे, परिवार वालों से मिलने हुए, परिवार वालों का कहना था कि महिला पुलिस नहीं थी। एक तो रात में वो लोग आते हैं और भरत के भाई कह रहे हैं कि भाई एसपी हमें डरा रहे थे कि तुम ये सब जो कर रहे हो बंद करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो। हाँ, तो भ्रष्टाचारियों की दलाली तो ये कर ही रहे हैं। भ्रष्टाचारियों का ये दलाली कर रहे हैं। जो 1400 करोड़ रुपए खाए हैं, उन लोगों के साथ इनकी संलिप्तता है। तो इसलिए जो है कि एसडीएम से लड़ाई हुई थी क्या भरत तिवारी किसी मामले पर? हाँ, हुई थी। एसडीएम दबाव दे रहा था क्या? हाँ, हो रही थी। संघर्ष तो चल ही रहा था और लड़ाई भी कोई असंवैधानिक लड़ाई नहीं थी। जो नियम संगत लड़ाई थी, जो संवैधानिक लड़ाई थी, वो थी। और भरत तिवारी जी किसी जात के लिए, किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने नहीं लड़ा है। उन्होंने दलितों के लिए लड़ा है, उन्होंने पिछड़ों के लिए लड़ा है, उन्होंने शोषितों के लिए लड़ा है, उन्होंने वंचितों के लिए लड़ा है, उन्होंने मजदूर किसान नौजवानों के लिए लड़ा है। जिसमें जो है कि जाति ब्राह्मण और राजपूत नहीं थे, उसमें जो है कि सारे दलित परिवार से हमारे भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, उनकी अस्मिता के लिए उन्होंने लड़ा था। जवनिया गांव के जो विस्थापित लोग हैं, जाके देखिए, अभी जो बसाया गया है, फिर से जो है कि 1 महीना के बाद वो डूबने जा रहे हैं। इसी बात का डर हमारे भरत भाई को था और उन्होंने जो है कि डिमांड किया था कि इनको जो समुचित व्यवस्था है वो की जाए, इनका कानूनन अधिकार दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने वो ना दे करके सीधे जो है कि उनकी हत्या कर दी। भरत तिवारी पर अब देखिए जातीय रूप भी दिया जा रहे हैं, जाति की राजनीति भी शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं, संस्थापक भी हैं, वो कह रहे हैं क्या, और केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वो अपराधी था, अपराधी के लिए इतना हाई तोबा। अरे भाई, जीतन राम मांझी कोनो राष्ट्र के भक्त थोड़े हैं। जीतन राम मांझी जो है कि देश की लड़ाई थोड़े लड़े हैं, आजादी की लड़ाई थोड़े लड़े हैं, समाज की लड़ाई थोड़े लड़े हैं। जीतन राम मांझी आरक्षण में जो है चुन करके चले आए। पहला चीज,
दूसरा चीज ये कि जीतन राम मांझी को फुर्सत है अपने घर से, अपने समधीन को विधायक बनाएंगे, अपने बेटा को विधायक बनाएंगे, अपने बहू को विधायक बनाएंगे और भ्रष्टाचारियों की दलाली करेंगे, अंग्रेजी हुकूमत का दलाली करेंगे। तो ये जो है जीतन राम मांझी प्योर रूप से दलाली करने के लिए इस धरती पर पैदा लिए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जीतन जी, आप बुजुर्ग हैं, आदरणीय है, लेकिन आपकी भाषा जो है एक देशद्रोही का है और देशद्रोही सम्मान का लायक नहीं होता। तुम अपनी औकात में रहो और तुम जो दलाली कर रहे हो भ्रष्टाचारियों का, सिर्फ दलाली करो, दलाली करने के लिए तुम पैदा लिया है, देश के रक्षा करने के लिए पैदा नहीं लिया है। देशभक्त बनने का ड्रामा मत करो और आने वाला समय में अब उनको भी औकात जो है औरंगाबाद की जनता दिखाएगी, उनके क्षेत्र की जनता दिखाएगी, चिंता मत कीजिए। और ये लोग तो सीधी सी बात है भैया कि सत्ता के दलाल हैं, चापलूस हैं। इसलिए जीतन राम मांझी की बात को देश के लोग यही समझता है कि एगो पागल बोल रहा है, एगो दलाल बोल रहा है, चापलूस बोल रहा है, बस और कुछ नहीं। देखिए, जांच की बात चल रही है, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि भरत तिवारी जिन सपनों को लेकर के आगे बढ़ रहा था, जिन गरीब वंचित समाज के लोगों की लड़ाई लड़ रहा था, क्या भरत तिवारी की इस फेक इनकाउंटर के बाद उन सपनों का जो है वो सपने दफन हो जाएंगे? सपने दफन होने के लिए सपने दफन कैसे हो जाएंगे भैया? लड़ाई चलेगी आगे। सुनिए, सपने को दफन ना हो इसी के लिए तो हम लोग आए हुए हैं। अब इतना लोग को गोली मरवाइएगा, इनकाउंटर कराइएगा तब है ना, और लड़ाई जारी रहेगी। खास करके मैं संकल्प ले लिया क्या हूं, नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह। हमारा धर्म भी है राष्ट्र के लिए अपना प्राण देना और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ना। तो उस धर्म को निर्वाहन करने के लिए मैं आ गया हूं। और इनकाउंटर का जो खेल खेल रहा है ना सरकार और भोजपुर प्रशासन, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और जब तक उन भरत तिवारी जी का उद्देश्य और सपना पूरा नहीं होता है, उनके हत्यारे जेल में नहीं जाते हैं, सलाखों में नहीं जाते हैं, फांसी पर नहीं जाते हैं, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और हम इनकाउंटर खाने को लिए तैयार हैं, गोली खाने को तैयार है। और जरूरत पड़ेगी ना तो भ्रष्टाचारी यह ना समझे करेजा पर चढ़ करके जो है कि करेजवा को कुचने का भी ताकत रखते हैं। भरत तिवारी के मोबाइल में कहा जा रहा, परिजनों ने कहा, जो उनके जानने वाले हैं उन्होंने कहा कि उस मोबाइल में बहुत कई सारे एविडेंस हैं, जिसमें 1400 करोड़ के मामले में जो घोटालेबाजी हो रही थी, जो भ्रष्टाचार हो था, वो तमाम चीजें उसमें रिकॉर्ड है, उसमें है। और वो मोबाइल पुलिस के पास। हमारे भाई शहीद भरत तिवारी जी को इस बात का अंदाजा था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। उनका लाइव के जो वक्तव्य है उससे पता चलता है। और उन्होंने अपने लाइव में कहा था कि मोबाइल किसी भी स्थिति में किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए, हमारे परिवार के हाथ में जानी चाहिए। और उस मोबाइल में 1400 करोड़ का घोटाले का सारा सबूत है, जिसको मिटाने के लिए एसपी जो है कि अपने कस्टडी में मोबाइल को जो है कि रखे हुए थे। और वो जो है कि मामले का लिपापोती करने के लिए, सबूत मिटाने के लिए छेड़छाड़ भी किए हैं। यह हमें पूर्ण विश्वास है। और कहना चाहूंगा मैं अपने देश के वासियों से, अपने देश के आदरणीय और ईमानदार कर्मठ प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगा कि ये, अच्छा आप लोग जानते हैं एक बात, विधायक जी आए थे, विधायक जी कह रहे थे कि सीआईडी को जांच के लिए दे दिया जाए। तो सबसे ठंडा बस्ता यदि सरकार का है तो वह है सीआईडी। नहीं, सीआईडी बोले हैं। सीआईडी जो है ठंडा बस्ता है सरकार का, और षड्यंत्र चल रहा है सरकार का कि सीआईडी को ये सौंपा जाए। लेकिन हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए और जो ईमानदार जज हैं उनका एक कमेटी बना करके मामले का निष्पादन कराया जाए, जांच करवाया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी निश्चित तौर पे होगा। और ये तो चलिए न्यायिक बात हो गई, लेकिन सबूत की जहां तक बात है तो अब क्या चाहिए सबूत? लाइव हत्या की गई है और लाइव हत्या का वीडियो सामने है और उसमें साफ दिख रहा कि पुलिस वालों ने हत्या किया है गोली मार करके। इसलिए अब साक्ष्य और सबूत की जरूरत नहीं है, वैसे पुलिस वालों को जो है चिन्हित करके जो है कि जेल के सलाखों के पीछे
डाल करके उन पे मुकदमा चला करके फांसी के तक पहुंचाने की जरूरत है। अब आप लोग क्या करेंगे? लोग तो देखिए, कई लोगों का कहना है कि लोग तो आएंगे, क्योंकि देखिए राजनीतिक जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे ही बातचीत कर रहे थे। नागमणि संभवतः जान रहे होंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अभी बीजेपी के नेता। उन्होंने कहा कि अरे अमित जी कहाँ है, लोग आएंगे जाएंगे सब खत्म हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अपराधी मारा गया है। इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि नागमणि जी एक्सपायरी डेट के दवाई हैं। तो हमने कहा भी कि भाई आप तो जातीय हिंसा फैला नहीं, नहीं, दीजिएगा वो- इसे पे। वो ये तो जातीय एक्सपाय- हिंसा फैलाने की बात वो होती है। एक्सपायरी डेट के दवाई हैं। और अब कहीं भी उनका नहीं चल रहा ना, तो वो जात का सहारा लिए है। नागमणि कुशवाहा, कुशवाहा, आज जात का टैग लगाना पड़ा है उनको। इसका मतलब है कि उनका जो अस्तित्व है समाप्त हो गया है और मृत है। और मृत व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उलुल जुलुल बातें, उलुल जुलुल बातें। हम कहना चाहते हैं अपने कुशवाहा भाइयों से, अपने जो कुशवाहा भाई हैं, कहते हैं कि हम अलग हैं। तो अलग कैसे हैं आप? हमको बताइए कि अलग कैसे हैं? अपने आप को आप कुश का वंशज समझ रहे हैं, और कुश जो है कि राम के वंशज हैं। तो आप जो है कि अलग कैसे हैं जी? और आप अपने आप को इस तरह से अलग करके जो है कि इस तरह से जो आप जहर घोल रहे हैं, या जहर घोलने का काम कुलबोरन के नाम सुने हैं? तो कुलबोरन है ये जो लोग बोल रहे हैं ना, कुशवाहा समाज में जो लोग भरत तिवारी का विरोध कर रहे हैं, वो कुलबोरना है। वो जो है कि खुद अपराधी है और पागल है। इसलिए वैसे लोगों की बातों पर ना आए और समाज में जहर ना घोलें। भरत तिवारी जी किसी जाति विशेष के नहीं हैं, ये पूरे राष्ट्र के हैं। इसलिए इनके साथ हर जात, हर समुदाय, हर वर्ग इनके साथ खड़ा है। आपने देखा होगा अभी मुहर्रम में इनका फोटो लगा करके ताजिया निकला था। अब कोई कहेगा कि मुसलमान है, ये कोई मतलब हुआ? किसी का श्रद्धा आप रोक लीजिएगा। सब लोग एक हैं, और जो जात के नाम पर जहल घोर रहा है वो कुलबोरन है, कुलबोरन। सीधे बात में आप जान लीजिए। और एगो चीज और है, नागमणि जी को मैं कह देना चाहता हूं, चूंकि हमारे क्षेत्र से वो सटे हुए हैं, कि जिस दिन जो है कि वो मिल गए ना, उनका धोती और कुर्ता सब फाड़ करके और उनको असली चेहरा दिखाएंगे हम। ये वादा है हमरा, हमरा वादा है। क्या कि ऐसा कुलबोरन आदमी को जो है कि रहने की जरूरत नहीं है। धोती या कुर्ता दोनों फाड़ेंगे और फाड़ के मुंह नोच करके उनको जो है कि बैरन वापस करेंगे। कमनिया गांव में जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा था भरत तिवारी, और फिर देखिए बारिश का मौसम, और जिस सड़क को लेकर के वो चाह रहा था कि वो ऊंची हो जाए, उस पर और मिट्टी डालना चाहिए, क्या वो बातें वही रह जाएगी? क्योंकि बारिश ने फिर दस्तक दे दी। बातें वही तो फिलहाल रहेगी। कब तक रहेगी ये भी मैं बता दूं, जब तक इनकी असली चेहरा सामने नहीं आएगी। और हम समझते हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर में असली चेहरा सामने आ जाएगा। पानी गिरेगा ना, तो असली चेहरा प्रशासन का और सरकार का, विधायक का, यहाँ क्षेत्रीय विधायक का आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो है कि संघर्ष करेंगे। और जो भरत तिवारी जी सपना देखे हैं, उन लोगों के लिए जो विस्थापित हैं, जो दलित हैं, जो पीड़ित हैं, वैसे लोगों के लिए हम लोग लड़ाई को बंद नहीं कर रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उनका हक उनको दिलाने का काम करेंगे। तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वीर भरत तिवारी की, वीर भरत तिवारी की। तो ये देखिए भरत तिवारी का गांव बिलौटी, और यहाँ पर तमाम लोग अभी भी जमा है, जबकि 13वीं है, लेकिन वही न्याय की मांग अभी भी लोग अडिग हैं अब उस न्याय की मांग पर, और भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले, भरत तिवारी के आरोपियों को फांसी की सजा मिले। इन तमाम बातों की अभी भी चर्चा और अभी भी बहस छिड़ी हुई है, और लोग इनकलाब के नारे लगा रहे हैं। भरत तिवारी को शहीद भगत सिंह का दर्जा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए भरत तिवारी ने किसी एक जाति की बात नहीं की, भरत तिवारी ने जमात की बात की, सभी को लेकर चलने की बात की। और भरत तिवारी जमनिया गांव में विस्थापित लोगों के पुनर्वास की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे में सरकार को भी आगे आना चाहिए, और जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप तमाम लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इस पर अपनी टिप्पणी करिए, अपनी राय रखिए कि आखिर भरत तिवारी मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं। क्या भरत तिवारी की सुनियोजित हत्या की गई थी?
1400 करोड़ के मामले सामने आ रहे हैं। एसडीएम से बगावत भी हुई थी और उसके बाद भरत तिवारी पर जिस तरह से अधिकारियों ने दबिश दी थी और उसके बाद भरत तिवारी ने हथियार खरीदे, क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, कौन कौन अधिकारी संलिप्त हैं, उन तमाम अधिकारियों की जांच की बात लोग कर रहे हैं। आप तमाम लोग इस पर अपनी राय रखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बात दूर तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री